जय श्री राम। आज हम बात करते हैं ऋषि पाणिनि की, जिनके पिताजी का नाम था ऋषि पाणि और उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ा पाणिनि। तो ये जब छोटे थे, अपने माँ बाप के आँख का तारा, लाडला प्यारा बच्चा, इनके घर पे एक मेहमान आते हैं ऋषि। तो वो कहते हैं इस बच्चे को कि बेटा तुम अपना हाथ दिखाओ। जब उनका हाथ देखते हैं तो थोड़े चिंता में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं ठीक है जाओ तुम खेलो। और फिर उनके पिताजी जो ऋषि पाणि थे उनसे कहते हैं कि भाई तुम तो इतने ज्ञानी हो कि तुम्हारे पास दूसरे लोग आते हैं सलाह लेने के लिए, लेकिन तुम्हारे बेटे के हाथ में तो ज्ञान की रेखा ही नहीं है। तो ऋषि पाणि कहते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, लेकिन प्लीज़ एक बार फिर से देखिए ना। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने बहुत देखा, ध्यान से देखा, इसके बच्चे के हाथ में ज्ञान की रेखा ही नहीं है। तो ऋषि पाणि थोड़े उदास हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है जैसी प्रभु मर्जी। उसके बाद वो बच्चा भी सुन रहा था वहाँ पे बात। तो आता है उन अतिथि के पास और कहता है कि हाथ में ज्ञान की रेखा कौन सी होती, प्लीज़ आप मुझे बताएं। तो वो जो अतिथि थे वो उसको बताते कि ये रेखा ज्ञान की रेखा होती है। तो ठीक है, वो चला जाता वहाँ से और थोड़ी देर में आता है तो उसका हाथ खून से लथपथ होता है और उसने एक नुकीले स्टोन से, पत्थर से अपने हाथ में वो ज्ञान की रेखा खींच ली और उन ऋषि से कहता है कि अब तो मेरे हाथ में ज्ञान की रेखा हो गई, तो अब तो मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगा। तो उसके जो अतिथि थे, ऋषि थे, उन्होंने कहा कि ज़रूर, जो बच्चा अभी इतना सोच सकता वो बड़ा होके बहुत आगे जाएगा। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने भी दिया। और कहते हैं वो बच्चा बड़ा होता गया और अपने पिता ही उसके गुरु थे ऋषि पाणि, और उनके साथ वो सीखता गया। जैसे वो बड़ा हो गया भगवान शिव का भक्त हो जाते हैं ऋषि पाणिनि और भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करते हैं। एक दिन मेडिटेशन कर रहे होते हैं और एकदम ध्यान मग्न थे, तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है क्योंकि वो तो ध्यान में थे एकदम। तभी भगवान शिव डमरू बजाते हैं, तो डमरू की ध्वनि से उनकी आँख खुलती है, भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं कि ऋषि पाणिनि ने ध्वनि विज्ञान पे बहुत काम किया। जो मनुष्य जो बोलता है उसकी भाषा में जो ध्वनि है उसका गहन वैज्ञानिक अध्ययन उन्होंने किया और लोगों को उसके बारे में बताया। दूसरा, उन्होंने भाषा की जो ध्वनि होती है उस पर भी काम किया। हर भाषा में उसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो जाता है और उसमें कब किस वर्ड पे जोर दिया जाता है, कब किसको साइलेंट रहना होता है, कभी कोई वर्ड एक ही होता है लेकिन उच्चारण दोनों भाषा में अलग अलग उसके हो जाते हैं। इस तरह का उन्होंने उस भाषा ध्वनि पे भी काम किया, जिसे फोनेटिक और फोनोलॉजी भी कहते हैं। बच्चे इसको देखेंगे, समझेंगे इंग्लिश वर्ड से, तो वो सर्च कर सकते हैं फोनेटिक और फोनोलॉजी। उसके बाद उन्होंने काम किया जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनकी जो बाहरी रचना है उसके बारे में उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो हजारों साल पहले इन सब के बारे में हमारी सभ्यता संस्कृति में अध्ययन हो चुका था और वो भी बहुत साइंटिफिक अध्ययन हुआ था। ये अलग बात है कि हम भूल जाते हैं या हमें उन बातों का पता ही नहीं होता कि ये सारी आविष्कार हमारे भारत में ही हुए थे। कहते हैं ऋषि पाणिनि को संस्कृत ग्रामर का जन्मदाता, और उन्होंने अष्टाध्यायी नामक की बुक लिखी जो संस्कृत व्याकरण का मूल है। इस तरह के हैं ऋषि पाणिनि, जिनके बारे में मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए। सबका मंगल हो।